अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारा फ़ोन या लैपटॉप हैंग होने लगता है, एकदम धीमा पड़ जाता है, तो हम बिना ज़्यादा सोचे बस रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं। एक झटपट सिस्टम रीबूट। बिल्कुल। और अचानक सब कुछ मतलब एकदम मक्खन की तरह काम करने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शरीर और मन के मामले में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ये बहुत ही सही पॉइंट है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने कुछ नोट्स हैं और हम वैदिक दिनचर्या नाम की एक किताब की समीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान वाली ये लाइफस्टाइल आज के इस स्क्रीन से घिरे समय में हमारे लिए वो सिस्टम रिबूट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मतलब ये किताब ना कोई आम टू डू लिस्ट या टाइम टेबल नहीं थमाती है। अच्छा। हाँ, ये इस बात की गहराई में जाती है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा बैलेंस बनाने के लिए दिन को कैसे डिजाइन किया था। मतलब एक ब्लूप्रिंट की तरह। एग्जैक्टली, बाहरी दुनिया के शोर के बीच अपना अंदरूनी बैलेंस खोजने का एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा डिकोड करते हैं। किताब में कुछ बहुत ही खास चीजों का जिक्र है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जी। अब सुबह उठना अच्छा है, ये तो मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी। पर क्या ये सिर्फ अलार्म को सुबह 4 बजे सेट करने वाली बात है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? अरे नहीं, ये सिर्फ जल्दी उठने तक सीमित नहीं है। हाँ? ब्रह्म मुहूर्त ना सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले का समय होता है। अच्छा, 1.5 घंटे पहले। हाँ, और आयुर्वेद कहता है कि इस वक्त हवा में पोल्यूशन सबसे कम होता है, ऑक्सीजन लेवल एकदम अपने पीक पर होता है। उस समय उठने से फेफड़ों को एकदम ताजी हवा मिलती है। ओहो, फ्रेश ऑक्सीजन। बिल्कुल, जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और ये कोई मतलब सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, हाँ, कॉर्टिसोल, ये उसके नेचुरल साइकिल के साथ एकदम मैच करता है। सुबह के समय वो नेचुरली बढ़ता है ताकि हमें दिन भर की एनर्जी मिल सके। दिलचस्प। मतलब ये तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सूरज की टाइमलाइन के साथ सिंक करने जैसा हो गया। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे अपनी बैटरी को सीधे सोलर ग्रिड से जोड़ दिया हो। हाँ, और जैसे सोलर पैनल को चार्ज होने के लिए सही धूप चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी दिन की शुरुआत का सिग्नल देने के लिए उस सुबह की रोशनी की जरूरत होती है। मेक सेंस। इसके बाद ना किताब में सुबह की शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है, जैसे खाली पेट पानी पीना, योग और प्राणायाम। खाली पेट पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है। तो और क्या है? वो रात भर शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स, मतलब विषाक्त पदार्थों को सिस्टम से बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा, सिस्टम को फ्लश आउट करना। सही कहा। और खानपान भी सूरज से जुड़ा है। दोपहर में जब सूरज सबसे तेज होता है ना, तब हमारा डाइजेशन सबसे स्ट्रांग होता है। ये सब बायोलॉजिकली तो बहुत सही लगता है, लेकिन यहीं पर मेरा एक बड़ा सवाल है। जी, बताइए। सिद्धांत रूप में तो ये बेहतरीन है, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इसका क्या? मान लीजिए कोई इंसान जो देर रात की शिफ्ट में काम कर रहा है या डेडलाइन के चक्कर में रात 2 बजे तक लैपटॉप से चिपका है, उसके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त और सूरज के साथ खाना पीना कितना व्यावहारिक है? मतलब क्या इसे पूरी तरह लागू करना मुमकिन भी है? प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही वाजिब चुनौती है। और किताब की समीक्षाओं में भी लोगों ने ये बात उठाई है कि ये आज की लाइफस्टाइल से टकराती है। वही ना। तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर किताब में बताए गए आयुर्वेद का लचीलापन काम आता है। ये सिर्फ घड़ी की सुइयों से कठोरता से बंधने की बात नहीं है, ये एक सीक्वेंस और रिदम की बात है। अच्छा, मतलब अगर कोई रात की शिफ्ट में है तो वो सूरज की टाइमलाइन शायद फॉलो ना कर सके, पर क्या वो अपने रूटीन का सीक्वेंस सेम रख सकता है? एग्जैक्टली। मतलब शुद्धि, सही खान पान का गैप और आराम का जो क्रम है, वो उसे अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये अपने शरीर की सुनने के बारे में है। समझ गई। पर एक बात और है, कई लोगों ने ये भी कहा है कि इस किताब में दावों के लिए मॉडर्न साइंटिफिक प्रूफ्स या रेफरेंस की कमी है। हाँ, ये सच है। तो क्या इससे इसकी विश्वसनीयता थोड़ी कम नहीं हो जाती? देखिए, जो लोग हर चीज में क्लिनिकल ट्रायल ढूंढते हैं, उन्हें ऐसा लग सकता है, क्योंकि इसका बेस संस्कृत के श्लोक और पारंपरिक ज्ञान है, लैब रिपोर्ट्स नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें ना, तो आज की क्रोनोबायोलॉजी यानी समय के साथ शरीर के काम करने की साइंस, वो घुमा फिराकर इन्हीं बातों को सच साबित कर रही है। अरे वाह! तो ये कोई सख्त रूल बुक नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक बेहतरीन प्रेरणा है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के आलोचना के बावजूद अपनी सरल भाषा की वजह से इसे बेहतरीन रेटिंग्स मिली हैं। ये परफेक्ट होने की जिद नहीं करते। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से एक ऐसी हेल्थ बनाना है
जहां बीमारियां पनप ही ना सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये छोटे छोटे सुधार हमें वापस उसी सिस्टम रीबूट वाले विचार पर ले आते हैं। तो अगर इस पूरी वैदिक दिनचर्या को एक साथ अपनाना बहुत भारी लगे, तो सोचने वाली बात यह है, अगर हम पूरी लाइफस्टाइल ना बदलें और सिर्फ एक सबसे छोटी आदत जैसे कि बस सुबह उठने का समय नेचर के साथ सिंक कर लें, तो क्या सिर्फ इस एक बदलाव से हमारे पूरे सिस्टम में कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है?